दिखाई दे रहा था जैसे सावन के महीने में बादल घेर करके स्थिर हो जाए। देवता लोग कल्प वृक्ष के फूलों की माला बना करके नीचे गिरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जाने बगलों की कतार खड़ी हो शोभायमान लग। एक कल मैंने बताया था, नगारे की ध्वनि जैसे बादलों का घोर गर्जना होता है, वैसे ही नगारे की ध्वनि सुनाई दे रही थी। चतुर, मांगर, सूद और भांट लोग बिरदावली गा गा करके राजा रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी का वर्णन करके तीनों लोगों को आनंदित कर रहे थे। जय घोष की ध्वनि वेद की निर्मल ध्वनि से दसों दिशाओं में गुंजायमान हो रहा था। अयोध्या में बारात वापस आ गई है। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश देवता लोग नगारा बजा रहे थे। जान के लोग जो गए थे सज धज करके आ रहे थे और ऐसा लग रहा था सबके हृदय में परमानंद छा गया हो। तब प्रजाजन राजा दशरथ का जुहार लगाने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसे चीखने चिल्लाने लगे। तब प्रजाजन प्रसन्न हो गए थे। मणि और वस्त्र का न्यौछावर कर रहे थे। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर के आरती कर रही थी। चारों राजकुमारों को देख करके सब खुश हो रहे थे और पालकी का पर्दा हटा हटा करके चारे बहुओं के मुख को देख करके प्रफुल्लित हो रही थी और न्यौछावर कर रही थी। स्त्रियां सीता जी के सुंदर मुख को देख करके अपने आप को भूल गई। इस प्रकार से देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। सारी स्त्रियां नाच गान कर रही थी। देखी मनोहर चार्यु जोरी और शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी एक कटक रही रूप अनुरागी। बता रहे तुलसी बाबा जी लिखे हैं, चारों मनोहर जोड़ी को देख करके सरस्वती उपमा देना भूल करके स्तंभित हो गई और सीता जी के सुंदर मुख करके एक टक देखती रह गई। वेद की विधि के अनुसार, कुल की रीति के अनुसार अर्घ दे करके जमीन पर सुंदर वस्त्र बिछा करके पैर रखते रखते माताओं ने चारों को महल में ले गई। चारों जोड़ियों को सुंदर सिंहासन पर बैठाया गया और आदर के साथ उनके चरण को धोया। कुल की रीति थी। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजा किया और चारों के सर के ऊपर चावल जुड़ा रही थी। माताएं लोक रीति कर रही थी, बधू लजा रहे थे। श्री राम जी खुद शर्मिंदा हो रहे थे कि मेरी माँ पैर धो, लेकिन एक कुल रीति थी। इस महान विनोद को देख करके श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कराने लगे। राजा दशरथ सभी मुनियों का चरण धो करके उनको आसन पर बैठाया, फिर स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाया, सुंदर भोजन को परस परस करके खिलाया और अंतःपुर निवास में उनके रहने की व्यवस्था की ताकि उनके किसी प्रकार के आराम में असुविधा न हो। तब राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र के बहु प्रकार से पूजा की। कहा, और हे नाथ, मेरे जैसा धन्यभाग कोई नहीं है कि राजा ने उनकी प्रशंसा करके रानियों के सहित उनके चरण रज को अपने माथे पर ग्रहण किया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।